नमस्कार आदाब, मैं रिजवान शेख, AEM TV न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आप जैसे कि देख सकते हैं हम अमृतनगर दरगाह के पास में है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे सूफ़ी एकेडमी की तरफ से एक मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया था। मुशायरे के प्रोग्राम के अंदर सैयद अली भाई साहब ने भी अपना समय दिया। सैयद अली भाई साहब भी मुशायरे में मौजूद रहे और किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये मुशायरे का प्रोग्राम सफल रहा। इसमें काफ़ी शायरान आए थे, जिसमें कि उबैद आदमी साहब ने भी कुछ पंखुड़ियाँ सुनाई, कुछ शेर व शायरी की। सैयद अली भाई साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, जिसमें कि उन्होंने अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। उसी तरीके से उन्होंने सैयद अली भाई साहब ने बताया जैसे कि सूफ़ी एकेडमी एक साल में एक बार ये प्रोग्राम रखती है। साल में नहीं, 3 से 2 महीने में, 4 महीने में एक प्रोग्राम को रखा जाए, और काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। और सैयद अली भाई साहब ने क्या कहा और काफ़ी शायरानों से हमारी बात हुई। शायरानों ने क्या बात कही, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर मोहल्ले के अंदर एक स्टेज हुआ करता था, चाहे मदनपुरा हो, दूध बाजार हो, मोहम्मद अली रोड हो, और उसमें नातिया मुशायरा होता था और हमारे मोहल्ले के हर बच्चे और बच्ची उसमें पढ़ते थे। वो एक अलग दौर था। वो दौर को शायद आप ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश शुरू होना चाहिए, क्योंकि आज के जो हालात मुल्क के, हमारे नौजवान बच्चों के, बच्चियों के काफ़ी बदल रहे हैं। तो ऐसे नातिया मुशायरे और नातिया अगर इस तरीके से बच्चों में कंपटीशन हो, जैसा कि अभी चल गया कि 15 अगस्त के दिन हर जो मुसलमान सोसाइटियां हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा तबका समझते हैं, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन या क्या नाम है अपना सड़क के ऊपर कार्निवल मनाने की बात करते हैं। लेकिन ऐसे मुशायरे को अगर छोटे छोटे रखे जाए और 2-4 हमारे बड़े शायद लोग अगर उन सोसाइटियों में जाके, तो इससे दीन की भी हरारत आएगी, रसूल की भी हरारत आएगी, और एक कहीं ना कहीं कल्चर इंटरेक्ट करेगा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जैसे कहा जाता है कि आज यहूदी स्ट्राइक कर रहा है, तो आज मुसलमान को याद आ रहा है कि फिलिस्तीन भी एक है। लेकिन ये तो बहुत पहले से उन्होंने शुरू किया, नहीं तो ये कल्चर कभी ख़त्म ना होता। और इस कल्चर में और इनकी दावत के ऊपर शहर का हर वो मानदंड आदमी, पॉलिटिकल हो या कोई भी हो, वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये आप लोगों को मुबारकबाद कि ये कल्चर को एक मरतबा आप लोग जिंदा कीजिए। और हकीकत में अगर हम लोग कोशिश कर लेंगे तो आज भी मोहल्लों में वो पुराने दौर को ला सकते हैं, क्योंकि हमने भी कहीं छोड़ दिया। हम दूसरे मुशायरों में जाने लगे, हम मज़ाहिया मुशायरों में जाने लगे, हमारे बच्चे अलग डांस क्लास में जाने लगे, नाटकों में जाने लगे, लेकिन इस चीज़ को भूल गए, ये प्लेटफॉर्म को भूल गए। तो साहिल साहब और आदिल साहब, आप लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इस चीज़ को वापस जिंदा किया है। अल्लाह के वली के दरबार से जिंदा हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग पूरे मुमरा कोसा में लेके चले, और इंशाअल्लाह ताला लोग भी मिलेंगे। देखिए, अच्छी चीज़ होती है और बुरी चीज़ होती है। लाख फैशन कर लीजिए, आखिर में सुकून जो है किसी में मिलता है कि नहीं यार, आए कायदे से रहे तो ही अच्छा है, निकाब पहन के रहे तो ही अच्छा है, स्कार्फ बांध के रहे तो ही अच्छा। नंगा होने के बाद भी नंगा होने के बाद खत्म हो जाता है। जब अंग्रेज अपने ऊपर कपड़े ढकने लगे तो हम उसको फॉलो करने जा रहे हैं। तो बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और यहाँ पे तमाम शोहरा जो आए उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तहरीक को जिंदा करेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। हमारी फहरिस्त में एनुअल दानिश कासमी साहब, इनकी बड़ी खिदमत है, इन्होंने किताबें भी लिखी और खूब अशार कहते हैं। उनके नाम पर सबकनामा नहीं बन पाया था, लेकिन उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी, इज़्ज़त अफजाई बहुत ज़रूरी है। मौजूद सामीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इस बाबरकत नूरानी महफिल में शरीक हुए और एक वली के दामन करम से वाबस्ता रहे, उनके पहलू में हमने ये प्रोग्राम किया है। ज़रूर उनके फैज़ से हम सब बहरा हैं। और ये प्रोग्राम आइंदा साल के लिए मैं ख़त्म तो नहीं बल्कि मुलतवी कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आइंदा साल के लिए मुलतवी किया जाए। आइंदा साल और अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में करेंगे, लेकिन अब शुरुआत जी आइंदा साल
उसको हर 4-3 महीने के अंदर लीजिए ना। देखिए हमारे करम फरमा कह रहे हैं हर 3 महीने में इंशाल्लाह इस तरह प्रोग्राम अलग अलग इलाकों में। और हमारे साथ यहाँ अपनी शेख साहिबा बैठी हुई हैं और टीचर साहिबा बैठी हुई हैं। यहाँ पर देखें ये सब शामिल है प्रोग्राम कराने में। देखिए ये पीछे इनकी फाउंडेशन भी है, एजाज़ खिदमत फाउंडेशन, आसरा NGO के जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम लोग शामिल रहे और प्रोग्राम बहुत अच्छे से। मैं आप लोग को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि उस चीज़ को आप जिंदा कर रहे हैं जो हमारा कल्चर है। इसके लिए आपके फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। MJ न्यूज़ के भी यहाँ मौजूद है हमारे रिजवान साहब, तमाम ये पत्रकार। ओबे साहब, आज का प्रोग्राम ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बाबरकत प्रोग्राम था ये। मैं इसके लिए सूफ़ी एकेडमी और उसके जो बानी हैं हमारे अब्दुल हमीद साहिल साहब, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी बाबरकत महफ़िल में हम लोगों को मदद किया। देखिए, नात कहना, नात सुनना, नात पढ़ना सब सआदत की बात है और इस सआदत में हम सबको शामिल फरमाया अब्दुल हमीद साहिल साहब ने। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और जो हमारे सामीन थे जो भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे इस महफ़िल में आकर। तो ये प्रोग्राम जिस तरीके से सैयद अली भाई साहब ने आज कहा कि साल में नहीं हर 3 महीने में रखना चाहिए, उस चीज़ को लेके आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो हमारे रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें इस तरह की महफ़िलों का इनेकाद होते ही रहना चाहिए। सबब क्या है कि हम जब थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो ये जो छोटे बच्चे हैं, अगर हमें इतना डिस्टेंस रखते हैं तो उनका डिस्टेंस इतना हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा कि छोटे मदरसे हमारी गलियों में कायम हैं, उनमें बाकायदा इस तरह की महफ़िलों का इनेकाद होता रहता था। लेकिन शायद अब उसकी तादाद कुछ कम हो गई है या उतने बड़े पैमाने पर नहीं होते जितने आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले हुआ करते थे। लेकिन अब साहिल साहब ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की है इस तरह के मुशायरों की, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैज़याब होने का, सैराब होने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? भाई, मेरे लिए ये सादत, ये दूसरी मरतबा मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। पिछले साल भी ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर ये महफ़िल मुनक़्क़िद की गई साहिल साहब ने। ये बड़ा अच्छा खुशाइंद कदम है प्रोग्राम में सूफ़ी एकेडमी का और इंशाअल्लाह इसको इसी तरह जारी रहना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी शिकायत ये रहती है कि सामीन की तादाद कम होती है, हालांकि ये पूरा मुस्लिम इलाका है, दरगाह शरीफ का इलाका है, हज़रत से जिन सब इंसलाक है उनका भी यहाँ पे आना जाना रहता है। तो समझ में नहीं आता कि लोगों को इसकी क्यों शौक़ नहीं है, इसका ज़ौक़ नहीं है कि वो ऐसी महफ़िलों में शरीक हों। बहरहाल बहुत अच्छा खुशाइन कदम है, इसके लिए मैं सूफ़ी एकेडमी को और साहिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। साहिल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से हर साल आप रखते हैं और सैयद अली भाई साहब ने भी आपको कहा कि हर 3 महीने में रखना चाहिए और सूफ़ी एकेडमी की तरफ से हर बार किया जाता है, तो आगे और हमारे मुमराई के अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुशायरे को लेकर? देखिए, जो असर हाज़िर में जो ज़बून हाली कौम की चल रही है और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल जिस बेरारवी का शिकार है, दीन से जो दूरी है, उसका खमियाजा हम सब कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं, पूरी कौम भी भुगत रही है और वालिदैन भी भुगत रहे हैं। तो हमारी पहले कोशिश ये है सूफ़ी एकेडमी की तरफ से कि इस तरह से प्रोग्राम अलग अलग इलाकों में, मुमरा शहर के अलग अलग इलाकों में किए जाएँ। और आज भाई साहब ने मज़ीद तक़वीत दी हमारी इस मकसद को और जिला बख्शा उन्होंने कि आप साल नहीं बल्कि हर 3 महीने पर इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करने की कोशिश करें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर 3-3 महीने पर न सिर्फ नातिया नशिस्त बल्कि इस तरह के सेमिनार, सिम्पोजियम, मुज़ाकरे, दीनी मुज़ाकरे, इस्लामिक क्विज़, सीरत-उन-नबी पर तकरीरी और तहरीरी मुकाबले और जो बैतबाजी का मुकाबला होता है वो भी इंशाअल्लाह ताला रखें ताकि हमारे बच्चों में जज्बा पैदा हो। इसी बहाने वो दीन सीखेंगे, क़िरात का मुकाबला हो, कुरान की सूरत सीखेंगे और दीन की मालूमात उनके अंदर आएगी। एक अच्छे माहौल, एक साले माहौल हमारे इंशाअल्लाह पैदा होगा। साहिल साहब, सामाइन की कमी की शिकायत और अगर आपने की है, पिछले साल भी वो आए थे, लेकिन ये उनका जज्बा है कि सामाइन की कमी के बावजूद भी वो अपना काम बराबर से बखूबी निभाकर और जो महफिल जमाना थी उन्होंने जमा दी। इस तरह से शहर के आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ये तो ऐसी महफिल है कि ये तो उनका करम है जिसे अता हो जाए कि दीवानगी इश्क बड़ी चीज़ है सीमा, ये उसका करम है जिसे दीवाना बना दे। तो बहरहाल ये दीवानों की महफिल थे, दीवाने यहाँ पर आए। मेरी उन लोगों से शिकायत भी नहीं है बल्कि एक पैगाम
ये कहना चाहिए कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है। हमने सोशल मीडिया के हवाले से भी इसकी तशहीर की थी कि लोग इस महफिल में आएँ। ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से एक मुशायरा तो नहीं बल्कि एक नशीद का एहतमाम था। लोगों को आना चाहिए था और लोग सामने से गुजर भी रहे हैं। सामने आस्थान आलिया मौजूद है, लोग वहाँ से लोग बाग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आने की ज़हमत और गवारा नहीं कर रहे। ये अच्छा फाल नहीं है, बल्कि ये हमें तो चाहिए कि हम इसी महफिलों में ज़रूर शरीक हों। आना चाहिए था, लोग नहीं आए उसका हमें मना लें। शहर के जिम्मेदारों को क्या कहेंगे जिनको यहाँ पे हमने दावत बाकायदा दावतनामा पहुँचाया गया था, क्यों नहीं आ सके? अभी उनका ज़ाती मसला है, आना चाहिए था। बहरहाल सैयद अली अशरफ साहब तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। और पहले आने वाले थे लेकिन थोड़ा मसरूफ़ थे, लेकिन आए और आखिर तक बैठे रहे। उन्होंने हमारे शुरा करम की हौसला अफजाई भी की है, हमारी हौसला अफजाई भी की है। हम आवाम से यही दरख्वास्त करेंगे, अपने मुस्लिम आवाम से, कि सूफी एकेडमी आपके दरमियान रिफाई कामों को लेकर आएगी। आप उस पर लब्बैक कहते हुए हमारी इसमें जो है हौसला अफजाई करें, हमारी हिम्मत अफजाई। ये सिलसिला चलता रहेगा? जी जारी रहेगा, बिल्कुल। कदम बढ़ा दिया हमारे अज़्म पर, ईमान लाओ काफ़िले वालों। कदम ज़ख्मी है लेकिन शौक़ी रफ्तार बाकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र है फिर भी आए तो सैयद अशरफ साहब तशरीफ़ लाए, हम सभी को उनका इस्तेमाल करते हैं। इस इंतहाई बाबरकत महफिल में आप सभी का इस्तेमाल है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्त अब्दुल हमीद साहिल साहब का कि उन्होंने इतनी बाबरकत इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। एक रुवाई से अपने इस सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इजाज़त है जनाब आला। हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर अम्र बुलंदी पर खड़ा होता है। मैं सरवरे कौनैन की उम्मत में हूँ, हर दिन मेरा सदियों से बड़ा होता है। हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर अम्र बुलंदी पर खड़ा होता है। मैं सरवरे कौनैन की उम्मत में हूँ, हर दिन मेरा सदियों से बड़ा होता है। एक भाई और समाज फरमा लें कि आ जाओ मेरे साथियों सुन्नत की तरफ, आ जाओ मेरे साथियों रहमत की तरफ। ये रास्ता अल्लाह के महबूब का है, ये रास्ता ले जाता है जन्नत की तरफ। आ जाओ मेरे साथियों सुन्नत की तरफ, आ जाओ मेरे साथियों रहमत की तरफ। ये रास्ता अल्लाह के महबूब का है, ये रास्ता ले जाता है जन्नत की तरफ। और एक कथा भी समाज फरमाने हुजूर, ये महाराष्ट्र कॉलेज के ज़माने का है कि है नबियों में किरदार अमजद मोहम्मद, है नबियों में किरदार अमजद मोहम्मद, मददगारो गम खारो अरशद मोहम्मद। जो पूछा है हासिल तेरी ज़ीस्त का क्या, पुकार उठी दुनिया मोहम्मद मोहम्मद। है नबियों में किरदार अमजद मोहम्मद, मददगारो गम खारो अरशद मोहम्मद। जो पूछा है हासिल तेरी ज़ीस्त का क्या, पुकार उठी दुनिया मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नात की शेर समात फरमाले हुजूर कि अल्लाह का हुआ जो मोहम्मद का हो गया, अल्लाह का हुआ जो मोहम्मद का हो गया, रुतबा उसे मिला जो मोहम्मद का हो गया। उसको है ये पता जो मोहम्मद का हो गया, उसका हुआ खुदा जो मोहम्मद का हो गया। उसको है ये पता जो मोहम्मद का हो गया, उसका हुआ खुदा जो मोहम्मद का हो गया। और नेकी के कारोबार में आगे गया है कौन, नेकी के कारोबार में आगे गया है कौन, आगे वही गया जो मोहम्मद का हो गया। नेकी के कारोबार में आगे गया है कौन, नेकी के कारोबार में आगे गया है कौन, आगे वही गया जो मोहम्मद का हो गया, आगे वही गया जो मोहम्मद का हो गया। शामिल मिलेगा बज़्म दुरूदो सलाम में, शामिल मिलेगा बज़्म दुरूदो सलाम में, उसका है ये पता जो मोहम्मद का हो गया। शामिल मिलेगा बज़्म दुरूदो सलाम में, उसका है ये पता जो मोहम्मद का हो गया। दिल में हवस का नाम और निशान तक नहीं रहा, दिल में हवस का नाम और निशान तक नहीं रहा। इंसान बन गया जो मोहम्मद का हो गया। दिल में हवस का नाम और निशान तक नहीं रहा, इंसान बन गया जो मोहम्मद का हो गया। और जलवे हजार तरह के हैं तो रहा करें, जलवे हजार तरह के हैं तो रहा करें, उसको किसी से क्या जो मोहम्मद का हो गया। जलवे हजार तरह के हैं तो रहा करें, जलवे हजार तरह के
उसको किसी से क्या जो मोहम्मद का हो गया। और पढ़ते 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 रहो दुरूद उबैद आज़म आज़मी, पढ़ते रहो दुरूद उबैद आज़म आज़मी, कद उसका बढ़ गया जो मोहम्मद का हो गया। पढ़ते रहो दुरूद उबैद आज़म आज़मी, कद उसका बढ़ गया जो मोहम्मद का हो गया। अल्लाह का हुआ जो मोहम्मद का हो गया, रुतबा उसे मिला जो मोहम्मद का हो गया। एक नात और समाअत फरमा लें हुजूर। ये नात मैंने शुरू की थी जब कॉलेज महाराष्ट्र कॉलेज में था 1990 के आसपास है साहब, और ये नात मुकम्मल की मैंने मेरे ख्याल से 2 साल कबली लॉकडाउन के ज़माने में। बहर थोड़ी सी मुख्तलिफ है और रदीफ़ देखिएगा, सारा उस रदीफ़ में इसके पिना है। पेश करता हूँ, समाअत फरमाइएगा आप सभी लोग कि शाह ज़माना शाह दो आलम मेरे नबी, शाह ज़माना शाह दो आलम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। शाह ज़माना शाह दो आलम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। अर्शे अबद के नय्यरे आज़म मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। शाह ज़माना शाह दो आलम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। अर्शे अबद के नय्यरे आज़म मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। उम्मत पे अपनी कल भी इनायत करेंगे वो, अल्लाह के हुजूर शिफाअत करेंगे वो। उम्मत पे अपनी कल भी इनायत करेंगे वो, अल्लाह के हुजूर शिफाअत करेंगे वो। महशर में होंगे चारा गरे गम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। उम्मत पे अपनी कल भी इनायत करेंगे वो, अल्लाह के हुजूर शिफाअत करेंगे वो। महशर में होंगे चारा गरे गम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। जो चाहता हो मर्तबा दोनों जहान में, पढ़ता रहे कसीदा मोहम्मद की शान में। जो चाहता हो मर्तबा दोनों जहान में, पढ़ता रहे कसीदा मोहम्मद की शान में। कौनैन में है अरफा अक़दम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। कौनैन में है अरफा अक़दम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। शेर सुनिएगा हुजूर, शेर सुनिएगा कि दिल जो है अज़मते शहवाला लिए हुए, जाएगा वो लहद में उजाला लिए हुए। दिल जो है अज़मते शहवाला लिए हुए, जाएगा वो लहद में उजाला लिए हुए। कोई नहीं है जैसे हैं हमदम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। कोई नहीं है जैसे हैं हमदम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। तकदीर का धनी हो उबैद आज़म आज़मी, हुजूर की तकदीर का धनी हो उबैद आज़म आज़मी। हम सब तकदीर के धनी, हम सब तकदीर के धनी क्यों है? समाअत फरमाइएगा कि तकदीर का धनी हूँ उबैद आज़म आज़मी, मैं उनका उम्मती हूँ उबैद आज़म आज़मी। तकदीर का धनी हूँ उबैद आज़म आज़मी, मैं उनका उम्मती हूँ उबैद आज़म आज़मी। आलम खुदा का रहमत आलम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। तकदीर का धनी हूँ उबैद आज़म आज़मी, मैं उनका उम्मती हूँ उबैद आज़म आज़मी। आलम खुदा का रहमत आलम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। शाह ज़माना शाह दो आलम मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। अर्शे अबद के नय्यरे आज़म मेरे नबी, सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। शुक्रिया शुक्रिया। एक नात के शमशेर गाँव देखो, वो वो नात जितनी बड़ी बहर में थी इतनी मुख्तसर में ये है कि मतलब समाज फरमाइएगा हुजूर के। देखिएगा सर मौलाना साहब, हुजूर आप लोग भी समाज फरमाइएगा। आप हैं, मैं तो समझा आप चले गए। अरे सुभान अल्लाह भाई, आपने नात पर बहुत काम किया माशाल्लाह। किताब है ना आपके सामने, इतनी बहूर में बेपनाह बहूर में आपने काम किया। अल्लाह जज़ाए खैर दे और हम सबको इससे इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ नसीब करे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मतलब इश कर रहा हूँ हुज़ूर कि ज़िक्र आपका हस्बे हाल है, ज़िक्र आपका हस्बे हाल है, ज़िक्र आपका हस्बे हाल है। कल भी ढाल था अब भी ढाल है, ज़िक्र आपका हस्बे हाल है। कल भी ढाल था अब भी ढाल है, ये सिखा दिया
ये बता दिया, ये सिखा दिया, ये बता दिया, ये हराम है, ये हलाल है, ये सिखा दिया, ये सिखा दिया, ये बता दिया, ये हराम है, ये हलाल है। ज़ात आपकी, बात आपकी, ज़ात आपकी, बात आपकी, लासवाल थी, लासवाल है। ज़ात आपकी, बात आपकी, लासवाल थी, लासवाल है। दौर आपका, तौर आपका, दौर आपका, तौर आपका बेमिसाल था, बेमिसाल है। दौर आपका, दौर आपका बेमिसाल था, बेमिसाल है। उनका उम्मती है उबैद भी, उनका उम्मती है उबैद भी, ये इनायत जुल जलाल है। उनका उम्मती है उबैद भी, ये इनायत जुल जलाल है। जिक्र आपका हस्ब हाल है, कल भी ढाल था, अब भी ढाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ख़ास तौर से आज की महफिल में एक नात पेश करना चाहता हूँ। सर गालिब ने कहा था कि गालिब सनाए खाना बयतना गुदाश्तम कहाँ जाते पाके मरतबा दाने मोहम्मद। तो जसारत की है सर गालिब की ज़मीन में फ़ारसी में नात कहने की, तो इजाज़त उसे पेश करो। मैंने काफ़िया बदल दिया है, बकिया ज़मीन वही है। दरसीने शमीम क़यामे मोहम्मद अस्त, दरसीने शमीम क़यामे मोहम्मद अस्त, मेराज इश्क़ रुतबे नामे मोहम्मद अस्त। दरसीने शमीम क़यामे मोहम्मद अस्त, मेराज इश्क़ रुतबे नामे मोहम्मद अस्त। पैहम बफैज़ क़ुर्बत सरमस्त यो सुरूर, पैहम बफैज़ क़ुर्बत सरमस्त यो सुरूर, विरद ज़बां दुरूद सलामे मोहम्मद अस्त। पैहम बफैज़ क़ुर्बत सरमस्त यो सुरूर, विरद ज़बां दुरूद सलामे मोहम्मद अस्त। हर गाम शौक़ गर्क़ तलब हाय दिल पज़ीर, हर गाम शौक़ गर्क़ तलब हाय दिल पज़ीर, हर आन शादो मस्त ग़ुलामे मोहम्मद अस्त। हर आन शादो मस्त ग़ुलामे मोहम्मद अस्त। हर गाम शौक़ गर्क़ तलब हाय दिल पज़ीर, हर आन शादो मस्त ग़ुलामे मोहम्मद अस्त। शादाब दिल